परंतु इस परिचय को जो सुखदेव जी महाराज ने कराया है, उस परिचय को सुनिए आप। क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? कृष्णस्यासीत सखा। सखा का अर्थ जानते हैं आप? मित्र नहीं कहा, मित्र सखा दोनों में भेद है। मित्र कौन? यदा कदापि मिलत, कभी कभी आपको मिले भाई आपके मित्र, परंतु सखा का अर्थ जानते हैं आप? सह खेलयति सह खादयति कि सखा। ऐसे सखा हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों, ब्राह्मण है, ऐसे वैसे नहीं, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। और क्या विशेषता है इनकी? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रताप प्रभाव नहीं रहता। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। घर में अगर खाने को भी नहीं है, उनको पता है कि प्रातः काल मिला है, संध्या को मिलेगा कि नहीं, संध्या को मिला है तो प्रातः काल मिलेगा कि नहीं, परंतु इसके बाद भी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसी परिस्थिति में श्री सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते हैं, और इनकी पत्नी भी ऐसी है कि यथा नाम तथा गुणा, शील स्वभाव से सुसंपन्न। श्री सुदामा जी महाराज प्रसन्न है, भजन पूजन में लगे रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास ये आ जाए। क्यों? तितिक्षवा, तितिक्षु है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव इनके ऊपर इनको प्रभावित नहीं करता। लेकिन सुशीला को भी कोई परेशानी नहीं है, जैसे उनके पतिदेव रह रहे हैं उनके साथ प्रसन्न है। मांगने भी जाते हैं तो सिर्फ 5 घर भिक्षा मांगते हैं, अगर 5 घर में जो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस। जरूरी नहीं है कि मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे। हुआ क्या? भगवान के मन में विचार आया कि सुदामा जी महाराज ऐसे हैं कि वो तो हमसे कभी कुछ मांगने आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब ऐसे भक्त हो जाए ना तो प्रभु जैसे प्रहलाद के पास भागते दौड़ते चले गए, ध्रुव के पास भागते दौड़ते चले गए, ऐसे ही प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार प्रभु को चिंता होने लगी कि कैसे भी करके सुदामा के दर्शन मुझे हो जाएं, सुदामा कैसे भी करके मुझसे मिलने आ जाए। हुआ क्या कि प्रभु ने एक ब्राह्मण देवता का वेश बनाया, वेश बना करके जब श्री सुदामा जी महाराज घर में नहीं थे, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। श्री सुशीला जी वहां से भागती दौड़ती आई, प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देव प्रणाम। कहते हैं कि कुछ आपके घर में हमें मिल सकता है कुछ भिक्षा के लिए? सुशीला जी कहती हैं कि देखिए प्रभु, भिक्षा तो हम आपको दे दें, परंतु हमारे घर में सूतक लगी हुई है। क्यों? क्या हुआ आपके घर? पुत्री कुछ प्राप्त हुआ है। सुशीला जी कहते हैं, प्रभु हमारे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है, उसी की सूतक हमको लगी हुई है। प्रभु हम इसलिए आपको कुछ दान में नहीं दे सकते। ब्राह्मण देवता तो भगवान स्वयं बने हुए हैं, सब समझ गए। कहते हैं कि आप देखिए, हम आपको एक बात बताएं, आप क्या सुदामा जी की पत्नी हैं? कहते हैं हाँ प्रभु, आप मेरे पति को जानते हैं क्या? कहते हैं हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आपके पति को। वही तो जो जिनके मित्र भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण है। सुशीला जी कहते हैं, प्रभु ये तो मुझे नहीं पता, परंतु आप कह रहे हैं तो हो सकता है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि नहीं, आप पूछिए, आपके पति के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश कृष्ण। ठीक है प्रभु, मैं अवश्य पूछूंगी। जब सुदामा जी महाराज आए, आकर के जलपान कराया, हाथ जोड़ करके बोलते हैं, प्रभु एक बात बताइए, क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी महाराज कहते हैं, बाबरी तुम मित्र की बात करें, मेरे सखा हैं, सखा। हम लोग एक साथ गुरुकुल में पढ़े, एक साथ खेले, बचपन की कितने यादें तो उनको सुनाई दी।
सुदामा जी महाराज के बारे में सुदामा जी महाराज का मन लगा, सुनाने लगे तो कहते एक काम करिए ना मित्र, आप जाइए ना प्रभु अपने मित्र के पास और जाकर के उनसे मिल करके आइए। हो सकता है हमारे इस गरीबी, इस हमारे दुख को दूर कर दें। सुशीला को भी चिंता अपने बालकों की है, वो नहीं चाहती है कि मुझे कुछ ऐश्वर्य कुछ प्राप्त हो, मेरे बालकों को खाना जो भोजन पानी है वह नित्य प्रति मिलता रहे। सुदामा जी महाराज कहते हैं देख मैं चला तो जाऊं, परंतु मैं इस प्रलोभन से तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वह मुझे कुछ दे दें। सुशीला जी कहती हैं कि प्रभु आप जाइए तो कुछ मांग कर नहीं आइए, मिल करके चले आइए। सुदामा जी महाराज इतने प्रसन्न हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मुझे तो सिर्फ यही एक लाभ है कि मुझे उन उत्तम श्लोक के दर्शन प्राप्त होंगे। ठीक है मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं देवी एक बात बताऊं, कभी गुरु मित्र बहन और बेटी, गुरु राजा मित्र, गुरु राजा बहन और बेटी, इनसे कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो मैं ऐसे अब देख, तो मित्र भी है राजा भी है, तो खाली हाथ जाना उचित नहीं। तो सुशीला जी कहती चिंता मत करिए, मैं ला करके देखूं। भागते दौड़ती गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, बदले बदले। या चत्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायना। 4 घर से तो लेकर के आई, क्यों? क्योंकि जानती है अगर समझदार आप हैं, आपकी समझदारी कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है। तो 4 घर से इसलिए लेकर के आए कि ताकि यह चावल देख करके प्रभु को प्रतीत हो जाए कि ये एक घर के चावल नहीं, इसका मतलब इनके घर में चावल भी नहीं है खाने। 4 घर के पृथक पृथक चावल होंगे। कपड़ा बांधती है, एक कपड़ा नीचे रखा, उसके ऊपर चावल रखे तो निकलने लगे, क्यों? फटा हुआ था। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, जो खंडित है 4 जगह से खंडित, तो क्या किया? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके 4 वस्त्र किए। 4 वस्त्रों में तब जाकर के चावल बांधे गए। उन चावलों को लेकर के श्री सुदामा जी महाराज चलने लगे। तो कहते एक बात बता सुशीला, तेरे कहने पर ही तो मैं जा रहा हूं मिलने। अगर उन्होंने पूछा कि हमारी भाभी जी ने कुछ संदेश हमको भेजा तो मैं बता क्या बोलूंगा, कुछ तेरा कोई संदेश है क्या? सुशीला जी कहते हैं कि प्रभु बस मेरा एक संदेश दे देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हूँ। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, और दोनों में एक एक एकादशी होती है 11। अर्थ उसका क्या हुआ कि एकादशी को व्रत प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। हम लोग जितने भी बैठे हैं सबको एकादशी का व्रत करना ही करना चाहिए, चाहे कोई व्रत करो नहीं करो, परंतु एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। क्यों? एकादशी के दिन जितना भी पाप है वह अन्न में वास करता है। उस दिन अन्न खाने से हमारे ऊपर पाप का प्रभाव होता है। मेरा तो आप इतना कह देना कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नित्य प्रति एकादशी होती है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हूँ। मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। पर प्रभु मेरे घर में तो नित्य प्रति एकादशी होती है। सुशीला जी ने अपना संदेश सुना दिया सुदामा जी महाराज को। संदेश सुनते का ठीक है मैं कह दूंगा, और यहाँ से विदा लेकर के चले। द्वारिका बहुत दूर है, परंतु जाकर के एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, और विश्राम करते ही देखते हैं कि जब निद्रा खुलती है तो सीधा द्वारिका में आंख खुली। आंख खुलते ही देखा कि मैं कहीं किसी नगर में आ चुका हूँ। आंख खुलते ही कहा कि मैं हूँ कहाँ। इतने में एक दूसरा ग्वाला नगरवासी वहां से निकल रहा था। तुरंत कहते हैं भैया ये कौन सी जगह है? तो कहते हैं ये द्वारिका है।
सुदामा जी महाराज कहते कि भैया हम सोए तो वृक्ष के नीचे और अचानक से द्वारिका में कैसे नींद खुली। नींद खुली, आंख खोलते ही मैं तुम्हारे सामने हूँ और पूछा तो तुम कह रहे हो कि द्वारिका। अच्छा भैया एक और, तो अगर मैं द्वारिका में आ गया हूँ तो हमारे कृष्ण कन्हैया को भवन कौन सा है? कहते हैं कौन से कृष्ण कन्हैया? बोले वो जो तुम्हारे यहाँ के महाराज है ना, वो उनको नाम कृष्ण कन्हैया। मैं कहूँ उनसे कृष्ण कन्हैया, मेरे बचपन के सखा है, मेरे साथ में विद्यालय में पढ़े मेरे साथ। अब सुदामा जी महाराज की परिस्थिति को देखकर उस ग्वाल वाले के मन में थोड़ा सा तो चिंतन हुआ, परंतु उनके मन में तुरंत विचार आया कि प्रभु हैं, प्रभु के भक्त तो कैसे भी चले आते हैं। जब चार चार मोह वाले चले आते हैं तो फिर ऐसे भक्त भी हो सकते हैं। कहते हैं लेकिन देखो भैया उनका नाम ये नहीं है। श्री श्री अनंत श्री विभूषित समलंकृत राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना बड़ा नाम है। उनका नाम लेने से पहले इतने संबोधन लगाए जाते हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देख भैया तू समझ गया हो ना हम किसकी पूछ रहे हैं? बोले हाँ, तो बस तू बता दे आपको भवन कौन सा है। तुरंत कहते हैं कि प्रभु जितने भी यहाँ पर भवन दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं। अच्छा, उन्हीं के सारे भवन हैं। भवन देखा और कहा कि आप एक काम करिए, सीधा जो सामने दिखाई दे रहा बड़ा सा भवन, ये जो पट्ट महिषी श्री रुक्मणी माता है उनका भवन में प्रवेश पा जाइए। सुदामा जी महाराज पहुंचे, दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाजे पर खड़े श्री सुदामा जी महाराज द्वारपालों से प्रश्न करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुदामा जी महाराज आए, उनको दरवाजे पर रोका गया या उनसे प्रश्न किया गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो कल की कथा में सुना था, जो रुक्मिणी माता का पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए थे वह सीधा अंतःपुर में प्रवेश पाए थे। भगवान का सख्त आदेश है कि ब्राह्मण देवताओं को कभी हमारे दरवाजे पर न रोका जाए, परंतु भक्तों का भाव है। श्री सुदामा जी महाराज दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे और कहा कि भैया हमको आपके जो मित्र हैं ना उनसे मिलना है। कौन? आपके जो राजा महाराजा है ना वही हमारे मित्र हैं। अब द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक तो देखा और देखते ही उसके मन में विचार आया कि ऐसे अवधूत मन में विचार आया, परंतु तुरंत सोचते हैं कि प्रभु के भक्त तो पता नहीं मित्र कैसे कैसे कहां से चले आते हैं। भागा दौड़ा गया और भागा दौड़ा जाकर के प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। प्रभु आज तक मैंने ऐसी कोई विभूति नहीं देखी जो आज आई है। मैंने आपके यहाँ देख लिए, ब्रह्मा आए, शिव शंकर आए, नारद आए, इंद्र आए, वरुण आए, सब आते देख लिए, परंतु जो आज आए हैं ना इनके जैसा मैंने आज तक नहीं देखा कोई। क्यों भैया, कैसा है इनमें ऐसा? उनके बारे में बताओ जरा हमको। द्वारपाल कहता शीश पगान जगा तन पे, ना तो पगड़ी है और ना वस्त्र है तन पे। प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम, पता नहीं प्रभु कौन से ग्राम से आए हैं। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, धोती भी इतनी फटी है कि एक लपेट रखी और उसी को ओढ़ रखा है, और पाए उपान के नहीं सामा, और पैर में किसी भी प्रकार की कोई चरण पादुका नहीं है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बले, बिल्कुल दुर्बल से हैं, बहुत हृष्ट पुष्ट शरीर नहीं है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, चारों तरफ देख रहे हैं और प्रभु मन में क्या विचार चल रहा है, क्या बोले क्या वो हमसे? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। सुदामा शब्द भगवान के चरणों में जैसे ही पड़ा, पीतांबर एक तरफ पड़ा है, मुकुट एक तरफ पड़ा है, सिंहासन छोड़ दिए, सिंहासन छोड़कर भागे दौड़े चले जा रहे हैं। इधर सुदामा जी महाराज के मन में विचार चल रहा है, पता नहीं मुझे पहचानेंगे कि नहीं, कितने पहले मिले थे, अब तक विस्मृति हो गई होगी, और विचार कर रहे हैं, परंतु भगवान वहां से भागे दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे भगवान आते देखा और सुदामा जी महाराज को अंक में भर दिया। सुदामा जी महाराज को ज्यों ही गले से लगाया, सुदामा जी महाराज तो समझ लो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जीवन के सारे पुण्य उदय हो गए हैं कि प्रभु ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया।
जितने भी द्वारपाल थे सबको एक तरफ कर दिया, हाथ पकड़ा और सीधा अंदर भवन में प्रवेश ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठ गया। चरणों में बैठ करके पैरों की तरफ देखते हैं कि तुम आपके पैर में इतना कष्ट आपको हुआ कि आपके पैरों में इतने कांटे लगे हैं। ऐसे बेबाल बेबाइन सो, प्रभु इतनी बेहाल अवस्था है आपके पैरों की। ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। एक दो कांटे नहीं लगे हैं पैरों में, अगर 1 2 4 5 10 15 50 लगे होते तो संबोधन होता। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, जाल कांटों का जाल लगा हुआ है। हाय महा दुख पायो सखा, इतना दुख पाते रहे तुम आए इते न किते दिन खोए। इधर आना चाहिए था मित्र, कहाँ खोए रहे तुम। बैठे हैं और स्थिति पर रुक्मिणी माता से कहते जाओ रुक्मिणी तुरंत जल लेकर के आओ, इनके पैर धुलाने हैं। रुक्मिणी माता आश्चर्यचकित है, माथा ठोक रही है कि इतने सैनिक यहाँ पर खड़े, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु ने मुझे किसी कार्य के हेतु आदेश दिया, परंतु अगर इस बात के लिए आदेश दे रहे हैं तो हो ना हो जाए कोई बहुत बड़ी विभूति है। रुक्मिणी माता ने भी कोई विचार नहीं किया, तुरंत भागी दौड़ी चली गई जल लेने के लिए। परंतु प्रभु देख रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, दशा को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए। जब तक माता रुक्मिणी जल लेकर के आती उससे पहले ही पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों से ही गंगा यमुना प्रवाहित हो गई, पैर धुला दिए। रुक्मिणी माता खड़ी खड़ी सोच रही हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत ने कौन से पुण्य करे हैं कि देखिए तो श्रिया हीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च। इस अवधूत ने पता नहीं कौन से पुण्य किए हैं कि श्रीपति साक्षात चरणों में बैठा है और इनके पैर धुला रहे हैं। अब बताइए आप लोग जरा बताइए, किसी एक के भी हृदय से निकल जाए क्या सुदामा जी महाराज गरीब हैं? जिनके चरणों में 10-50 रुपए छोड़ दो, जिसके पास 2-5 लाख रुपए आ जाते हैं, महाराज ऊपर को सर करके चलता है, नीचे दिखाई नहीं देता, उसको इतना अभिमानी हो जाता है। सुदामा जी महाराज जिनके पैरों में साक्षात श्रीपति पड़े हैं, कौन मूर्ख उनको गरीब कहेगा? ये बताइए। माता रुक्मिणी के मन में विचार आया कि प्रभु अगर चरणों में बैठे हैं तो मैं अभागिनी क्यों ना खड़ी होकर पंखा लेकर के हवा ना कर दूं। तुरंत पंखा लेकर के हवा करने लगी। सुदामा जी महाराज मन में तुरंत सोच रहे हैं कि देखो मैं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरा क्या स्वागत क्या सत्कार किया। बोले द्वारिकाधीश प्रभु की जय। भगवान बचपन की बातें याद करने लगे, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि किस प्रकार मित्र हम और आप विद्यालय में रहे। हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछते हुए सुदामा जी महाराज के पैर भी दबाते जा रहे हैं। कहते हैं आपको हमको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ कुछ ठीक प्रतीत महसूस नहीं हो रहा है, आप एक काम करिए अंदर चलिए अंतःपुर में। अंतःपुर में ले गए, अंतःपुर में लिटाया। माता रुक्मिणी हवा कर रही हैं और भगवान पैर दबाने बैठ गए। सुदामा जी महाराज के पैर दबा रहे हैं। सुदामा जी महाराज जो पोटली दबाए हुए हैं सो हाथ को दूर नहीं कर रहे हैं। अब बहुत देर तक देखा, ध्यान गया, ध्यान करते ही भगवान कहते हैं कि हम देख रहे हैं मित्र, बड़े देर से आप इस हाथ को ऐसे ही करके रखे हुए हो। सुदामा जी महाराज कहते हैं मित्र हम बहुत दूर से चल करके आए ना, सो हमारे हाथ में पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा कि बताओ हाथ दुख रहा और हम दबा रहे हैं पैर, बताओ आपका हाथ दबा। सुदामा जी महाराज पीछे को हाथ करने लगे। भगवान कहते हैं महाराज बचपन की आदत गई ना है,
अब यहाँ भी एक भ्रांति है, हम लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज ने चुपचाप चने खा लिए, भगवान को नहीं दिए, कपट किया। अरे देवताओं, उन चनाओं को श्राप लगा हुआ था कि जो भी खा लेगा दरिद्री हो जाएगा। और सुदामा जी महाराज इतने संत हैं कि भगवान तो छोड़िए, इंसान तो छोड़िए, उन्होंने सोचा कि अगर मैंने कहीं डाल दिए जल में तो मछली खाएगी, मछली अगले जन्म में दरिद्री हो जाएगी, चींटी खाएगी तो हो जाएगी, और अगर कोई भी कुछ अगर कोई पशु पक्षी खा लेगा वह दरिद्री हो जाएगा। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया कि खुद ही खा गए। ये संत हैं, सुदामा जी महाराज की प्रवृत्ति प्रकृति है। अगर ऐसा होता कि वास्तव में भगवान के साथ सुदामा जी महाराज ने छल किया होता तो क्या भगवान ऐसा स्वागत सुदामा जी का करते? कभी नहीं। सुदामा जी महाराज हैं ही इतने श्रेष्ठ। सुदामा जी महाराज कहते हैं नहीं मित्र ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने तुरंत हाथ से उस पोटली को छीन लिया और महाराज हाथ में लेकर के ऐसे खाने लगे जैसे समझ लो कि 56 भोग फैल है ही नहीं कुछ इसके आगे। खाने लगे, एक मुट्ठी खाते ही एक लोग का राज, और दूसरी मुट्ठी खा ही रहे थे कि रुक्मणी माता कहती हैं कि प्रभु हम गरीबों का भी कुछ ध्यान दें, अब वैकुंठ भी इनको दे देंगे क्या? अब तो आप कहाँ सुदामा महाराज बन के रहेंगे क्या? परंतु माता रुक्मणी को ऐसा कुछ भय नहीं है कि प्रभु सब कुछ लौटा देंगे। रुक्मणी माता ये चाहती है कि ये प्रसाद जो है हम सब अभागों को भी मिल जाए, सिर्फ प्रभु ना पाए। रुक्मणी माता के हाथ में पोटली दे दी, सब में वितरित हो गया। पूछते हैं बताओ आपने विवाह किया? सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ, एक तेरी भाभी है, वह को नाम सुशीला, और जैसे तो वह को नाम और वैसे वह के गुण। भगवान कहते हैं अच्छा महाराज विवाह कर लियो और बुलाए ना। सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ मित्र, विस्मृति हो गई नहीं बुला पाए। अच्छा तैने विवाह किए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ मित्र मैंने किए। तो बोले महाराज एक काम करो, आप तो सीधे मिल लो। मिलने के लिए रुक्मिणी माता आई, आशीर्वाद, अच्छा ये बहुरानी है, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, सत्या, धीरे 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 करके जब बढ़ती जा रही संख्या 10-50 हुई, भगवान कहते हैं वाह भैया देख, हमने एक विवाह में ना बुलायो, तेने नाक बुलाई ली, तेने तय कर रखे, हमको तेने याद भी ना कियो। भगवान कहते हैं महाराज अब एक तो होते विवाह तो मैं बुला तो, और दूसरे कोई पत्रिका छपके आती, कोई लग्न इत्यादि सुनिश्चित होती तो मुझे पता चलता कि हाँ भैया आज इतनी तारीख में बारात यहाँ से यहाँ तक जाएगी। सब अचानक से ही हुआ। अच्छा ठीक है मित्र कितने हैं? तो महाराज आप तो आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। और महाराज 10, 50, 100, 200, 500, 5000 हो गई। सुदामा जी महाराज के मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई, भव 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 बस। बोले महाराज कितनी है? भगवान बोले कि महाराज अब तो आदि ना भाई, भैया कितने कर रखे? बोले महाराज 16,108। सुदामा जी महाराज बोले देख भैया हमारा शरीर तेने देख लियो कितने के तंदुरुस्त है, हम तो आशीर्वाद देते देते पूरे हो जाएंगे। तो महाराज क्या किया जाए? काम कर, देख ये सब तेरी अर्धांगिनी और तू इन सबको अर्धांग, तू हमें प्रणाम कर ले, हम तो को आशीर्वाद दे तो अपने आप इन सब में बढ़ जाए। भगवान ने कहा महाराज बहुत सही, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिए। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते ही आपस में चर्चा करते हुए जब बात कर रहे तो बोले अच्छा एक बात बताइए, अगर भाभी जी ने आपको हमारे पास भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी महाराज को याद आया, हाँ मित्र संदेश भेजा है। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। आपके लिए उन्होंने संदेश भेजा है महाराज कि हमारा ऐसा योग बना हुआ है कि 1 माह में 2 एकादशी होती है, परंतु हमारे यहाँ नित्य प्रति कुछ खाने को नहीं रहता, इसलिए ऐसा संदेश उन्होंने दिया। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करिए, और आंख बंद करके माता जो सुदामा जी की पत्नी है अपनी भाभी को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। होनी थी जो हो गई,
अब ना ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। एकादशी का व्रत करने के बाद जब द्वादशी में हम जाकर के पारायण करते हैं महाराज चकाचक पकवान पाते हैं। तो भगवान ने भी कहा कि भाभी जी अब चिंता मत करिए, एकादशी का समय समाप्त हुआ, अब द्वादशी चकाचक पाइए। लेकिन चाहना किसकी थी? सुशीला की। तो भगवान ने सुशीला को दिया। सुदामा जी महाराज सिर्फ दर्शन करने आए थे तो सिर्फ दर्शन प्राप्त हुए। सुदामा जी महाराज चलने लगे वहां से, कहा कि प्रभु अब मेरे घर में भी मुझे देख रेख करनी है, मेरे बालक है, मेरी पत्नी, उनका ध्यान रखूंगा, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। भगवान वहां से चले। सुदामा जी महाराज को कहा कि ठीक है प्रभु, आते जाते बने रहिए। अब ये भी बिल्कुल अलग भ्रांति है कि प्रभु रुक रहे हैं, बार बार पलट के सुदामा जी महाराज देख रहे हैं कि कुछ अब देंगे कुछ अब देंगे। क्यों? क्योंकि जो आए थे सिर्फ इसलिए थे, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, वो सिर्फ दर्शन लेने आए थे। जिनको सिर्फ दर्शन चाहिए थे वो क्या आभूषण लेकर के जाएंगे। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं और एक ही मन में विचार कर रहे हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, दास नीचे न। भगवान ने सुदामा जी महाराज को कुछ नहीं दिया। सुदामा जी महाराज की जो पत्नी है उनको सब कुछ प्राप्त करा दिया। अब सुदामा जी महाराज ज्यों ही अपने नगर में प्रवेश पाए, नगर में प्रवेश पाते ही देखा कि सुदामापुरी तो पूरी परिवर्तित हो चुकी है, बिल्कुल द्वारिका के समान बन गई। ऐसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम है, सोने के महल द्वारिका के महलों फिर आयो। सुदामा जी महाराज इतना विस्मृत हो गए कि उनके मन में विचार आ गया कि कहीं मैं लौट करके द्वारिका तो नहीं आ गया, इतना सुंदर भवन। अब इतने में पता चल गया सुशीला को कि मेरे प्रभु आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं। ऐसा मन में विचार किया। विचार करते ही तुरंत आरती की थाल सजाई, 16 श्रृंगार किए और अपनी सेविकाओं के साथ में स्वागत के लिए चल दी। आवाज आई, बोली द्वारिकाधीश प्रभु की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि भैया कोई सुदामा जी महाराज की जय हो रही है, हमको ऐसा लगता है कि कोई आए हैं सुदामा जी महाराज जिन्होंने हमारी कुटिया सब मिटा दी, अपने महल बनवा लिए। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि हमारी पत्नी कहाँ है। कम से कम हमारी पत्नी और हमारे पुत्र तो हमको मिल जाए। अब जयकार हो रहा है, तब सुदामा जी महाराज खड़े हुए। सुशीला जी आरती का थाल लेकर के चली आ रही है श्रृंगार करके। अब आरती की थाल लेकर के आ रही, ऐसे खड़े हुए एक सखा, जितने भी द्वारपाल हैं, सुदामा जी महाराज भी उसी लाइन में खड़े हो गए। बोले भाई सुदामा जी महाराज की पूजन के लिए जा रहे हैं देवी जी, खड़े हो गए। अब सुशीला जी आई और सुदामा जी महाराज के सामने खड़ी हो गई। सुदामा जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये कैसी आपकी लीला है? देवी जी कौन मेरे सामने खड़ी, हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी जी आप कौन? सुशीला जी कहते हैं, वाह प्रभु, ऐसे मित्र से मिलवे को गए कि पत्नी को ही भूल गए। जब यूं बोले सुशीला जी को देख करके सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, इतने को सुंदर। सुशीला जी कहते हैं, हाँ प्रभु। कहते हैं, ये सब कैसे? सुशीला जी कहती हैं, जिनके पास गए थे वही प्रभु की तो सब कृपा और माया है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देख सुशीला, ये सब तुझे चाहिए था, मैं यहाँ पर रह करके भजन नहीं कर सकता, तो मुझे तो अपनी कुटिया में ही जाना है। अब जो ही ऐसा कहा तो सुशीला जी तुरंत कहती हैं कि प्रभु जहाँ आप नहीं मेरे लिए तो सारे महल भी एक कुटिया के समान है। सुदामा जी जब जाने लगे, भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा कि सुदामा जी महाराज यहीं रहिए, आपको हमारी जो माया है वह कभी आपको ग्रसित नहीं करेगी। इस प्रकार का आश्वासन देकर प्रभु वहां से चल दिए। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय।